Hello everyone, welcome to the channel and today we will discuss about the modern periodic table, its merits and its demerits। क्या क्या कमियां और क्या क्या अच्छाइयां रही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और हम मेंडलीव की टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स के बारे में, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अच्छाइयाँ क्या क्या रही। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात थी इसमें कि जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का था वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था और एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास के कंपैरिजन में मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये चीज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बताई। सेकंड थिंग कि जो रीज़न है आइसोटोप्स को एक ही पोजीशन पे रखने का, उस रीज़न को जस्टिफाई किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, क्योंकि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है और आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उनको सेम पोजीशन पे ही तो रखेंगे ना। इस चीज़ को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जस्टिफाई किया है। थर्ड पॉइंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ में एक पीरियोडिक रिदम है, एक पर्टिकुलर इंटरवल का ही गैप है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लगा सकते हैं क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। बेटा फोर्थ पॉइंट है द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट वर मिसफिट ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर। मास नंबर के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स मिसफिट हो रहे थे वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाई हो रही थी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे हमने। फिफ्थ पॉइंट, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स को सेपरेटली रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। जो लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स हैं इनमें मोस्टली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो अल्फा बीटा गामा रेज को एमिट करते हैं, तो इसलिए इनको सेपरेट रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लास्ट पॉइंट कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिक वे में अरेंज की गई है और एक बहुत ही इजी वे है टू रिमेम्बरिंग द प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ग्रुपिंग और पीरियड्स में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। तो इस तरह से वेरियस एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनको रिमेंबर करना इजी हो जाता है। और दूसरी चीज़, ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम पता लगा सकते हैं क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो ये सब मेरिट्स रही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में, यानी कि कमियां क्या क्या रही। पहली जो डीमेरिट है कि जो हाइड्रोजन है ये एल्कली की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है और हैलोजन की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, लेकिन इसको रखा गया है एल्कलीज में, तो इसको हैलोजन्स में क्यों नहीं रखा गया, इस बात के लिए कोई प्रॉपर सिग्निफिकेंट जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़, जो लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स हैं इनको जो 7 पीरियड्स हमने काउंट किए हैं उनसे अलग 2 रोज बनाकर रखा गया है, इनको पीरियड्स में काउंट क्यों नहीं किया गया, इस बात का प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट डीमेरिट है कि हीलियम जो कि एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, लेकिन इसको पी ब्लॉक में रखा गया है और पी ब्लॉक में 18th ग्रुप में इसको रखा गया है क्योंकि उसमें सारे नोबल गैसेस प्रेजेंट हैं। तो नोबल गैस की प्रॉपर्टी की वजह से इसको वहाँ रख दिया गया, जबकि ये आना चाहिए पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के साथ। इस पोजीशन को भी जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं सिग्निफिकेंटली। तो ये कुछ डीमेरिट्स रही हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब हम कंपेयर करते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ पैरामीटर्स के बेस पर दोनों टेबल्स को जस्टिफाई करेंगे कि वो जो मेंडलीव में कमियां रही थी क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उन कमियों को पूरा करती है। इस हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटर क्यों है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, चलो बेटा
देखते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किन पैरामीटर्स के बेस पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर लेते हैं बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स अरेंज हैं उनको अरेंज करने का बेसिस क्या है। हमें पता है मेंडलीव ने कैसे अरेंज किया था, एटॉमिक मासेस के बेस पर। सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर उन्होंने अरेंज किया था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सभी एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स अरेंज हैं। ठीक है, सेकंड पैरामीटर आता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे सेम एलिमेंट के टाइप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है वो 12 भी मिलता है और कार्बन 14 भी मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं। मेंडलीव ने कोई सेपरेट पोजीशन नहीं रखा था आइसोटोप्स के लिए विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जब वो एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको आइसोटोप्स को अलग अलग रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको आइसोटोप्स को इकट्ठा रख दिया था, जबकि उनका क्राइटेरिया तो था कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। उन्होंने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को सेपरेट नहीं किया। ठीक है, लेकिन क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग थी, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको सेपरेट रखने की, क्योंकि एलिमेंट्स तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज थे और आइसोटोप्स का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ही आइसोटोप्स जो हैं वो सेम पोजीशन पे आ रहे थे। ठीक है, थर्ड पैरामीटर लेते हैं अनयूजुअल अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स। हमने मेंडलीव की जो लिमिटेशंस पढ़ी उनमें पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स जो थे जिनका हाई एटॉमिक मास था उनको तो पहले रख दिया और जिनका लो एटॉमिक मास था उनको बाद में रख दिया, ये इनकी लिमिटेशन रही थी। जबकि ये तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे थे, मेंडलीव सर तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे ना एलिमेंट्स को, तो फिर उन्होंने हायर एटॉमिक मास को पहले, ठीक है, और लोअर एटॉमिक मास को बाद में क्यों रखा। ठीक है, किसको रखा था उन्होंने कोबाल्ट को, जिसका मास 58.9 एटॉमिक मास यूनिट है, उसको पहले रख दिया था और निकल को बाद में रख दिया था, जबकि इसका मास तो 58.7 है। ये इनका लिमिटेशन रहा। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि एलिमेंट्स जो थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए थे, तो इस तरह की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फोर्थ पैरामीटर हम लेते हैं प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया था, तो मेंडलीव सर इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इसको जस्टिफाई किया है। कैसे किया है वो देखते हैं। मेंडलीव सर ने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उनको तो इकट्ठा रख दिया, जबकि ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया था, जैसे उन्होंने हैलोजेंस के केस में कर दिया था और कोबाल्ट निकल को इकट्ठा रख दिया था। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मेंडलीव सर ने फेस की। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज किसके अकॉर्डिंग है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमेशा जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को ग्रुप टुगेदर किया गया है। ठीक है, फिफ्थ पैरामीटर लेते हैं प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस
शेल्स ऑफ एन एटम। 9th क्लास में हमने शेल्स के बारे में पढ़ा था कि शेल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है। तो मेंडलीव सर ने तो एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स जो थे उनके वो रेगुलरली अरेंज नहीं किए गए थे, एटॉमिक मास रेगुलर अरेंज किया गया था। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हमें उसका ग्रुप नंबर यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया, पीरियड नंबर यानी कि नंबर ऑफ शेल्स पता चल गए कितने हैं। पीरियड नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, कि उसमें कितने शेल प्रेजेंट हैं, वो उसका पीरियड नंबर होगा। और ग्रुप नंबर क्या होता है, 10 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कैसे कॉन्फ़िगर्ड है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में, उसको हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी पोजीशन से। कहाँ पे पोजीशन से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो ये कंपैरिजन था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है और उन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव पुट किया पीरियोडिक टेबल के बारे में, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस रही जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जस्टिफाई किया। ओके।